ओके जी। ओ लेवल फंक्शंस, ओ लेवल फंक्शंस बेसिकली हमें क्या बताता है कि अब कोई भी इक्वेशन होगी, कोई भी जो इक्वेशन होगी वो शो की जाती है किससे? एफ एक्स से, जी एक्स से, एच एक्स से, जेड एक्स से। दैट मीन्स आपको एक फॉर्म दिए जाएंगे फंक्शंस के लिए, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में गिवन होगी? एफ एक्स में, जी एक्स में, एच एक्स में, या फिर किस में दी जाएगी? जेड एक्स में दी जाएगी। और भी वेरिएबल्स इसमें आ सकते हैं, लाइक सी एक्स भी आ सकता है, तो वो ऑब्वियसली बात है, डिपेंड करता है। कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है वेरिएबल्स के ऊपर, राइट। सो इफ आई टेल यू दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 2x plus 3। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट करता है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ y देता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ y देता है when we substitute the value of x. So that means that if I tell you that x is equal to 1, तो इसको शो कैसे किया जाएगा? f1 की वैल्यू बताए, किसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी? f1 की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो अगर मैं f1 की वैल्यू डालूंगा, दैट मीन्स ये जो 1 है ये किसकी जगह पे हमने डाला है? x की जगह पे। तो अगर ये x की जगह पे मेरे पास 1 आ गया यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास इस x में भी क्या हो जाएगा? 1 आ गया प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा? f1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 3, तो दैट बिकम्स व्हाट? तो f1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5। ये क्या था? क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा किसकी वैल्यू निकालो? f1 की वैल्यू निकालो। तो ये जो हमने x लिया है, जो क्या है मेरे पास 1, इसी x को हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ऑटोमेटिकली वो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे आ गई? इधर सब्स्टिट्यूशन आ गई। तो 2 into 1 is 2, 2 plus 3 becomes what? 5। सिमिलरली क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमें बोल दे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3 एंड द क्वेश्चन सेज f2 की वैल्यू बताए। तो नाउ व्हाट डज f2 मीन? ये x की जगह पे क्या आ गया है? तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। तो दैट मीन्स अगर 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये 2 आ गया प्लस 3। तो f2 becomes what? 4। 2 into 2 is 4, 4 plus 3 becomes what? 7। एक और एग्जाम्पल ले लें इसी का। अगर क्वेश्चन बोलते एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3, f के साथ 2x के साथ एक ये इक्वेशन दे दी है एफ एक्स। अब अगर मैं बोलता हूं कि f3 है, तो ये क्या हो गया? 2 3 plus 3। तो f3 2 3 था 6 plus 3 becomes what? तो दैट मीन्स जब मैंने f3 डाला तो बेसिकली वो किसकी वैल्यू आ गई? 9 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं नोट करूं, कभी आपने ये सुना है इक्वेशन गिवन होती है y की फॉर्म में, अगर y हो जाए 2x plus 3, y क्या हो जाए? 2x plus 3, और हमने क्या बोला भाई? x इज इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू 2 1 plus 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? 5। जहां पे नोट करें, हमने इक्वेशन वही है पर हम क्या ले रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। x की वैल्यू हमने क्या डाल दी इसमें? 2। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, विच मीन्स y इज इक्वल टू व्हाट? वही आ गया 7। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? दोबारा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर x की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? वही आ गई 6 प्लस 3 बिकम्स व्हाट? नहीं, बेसिकली जो एफ एक्स का डिटरमाइंड है, दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू दैट यू आर पुटिंग इन एफ एक्स इज बेसिकली शोइंग मी दैट वो एफ एक्स किसका ना आंसर दे रहा है? वो y की वैल्यू दे रहा होता है। किसकी वैल्यू दे रहा होता है? y की वैल्यू दे रहा होता है। पर हमें शो कैसे करना होता है? एफ एक्स से शो करना होता है। अब देखो, ये तो नॉर्मल आ गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन होगा और क्वेश्चन में आपको बोलेगा भाई ठीक है f1 डालो, तो 2 1 plus 3 आ जाएगा। क्वेश्चन गिवन होगा f(x) इज इक्वल टू 2x plus 3, तो f2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ गया।
क्वेश्चन में हमने किया fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और फिर हम क्या करेंगे, x में 3 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x की वैल्यू विल ऑलवेज बी गिवन, वो आपको इसी फंक्शन के अंदर दे देगा, दैट मीन f2, f3, f1, तो वो आपको गिवन, जरूरी नहीं है f क्वेश्चन कैन बी इन gx एज वेल, gx भी हो सकता है, g2 भी हो सकता है, g3 भी हो सकता है, तो इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। यस, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास यही चीज अगर क्वेश्चन में गिवन हो, मैं बोलता हूं भाई fx इज इक्वल टू ax प्लस b, fx इज व्हाट, ax प्लस b, और क्वेश्चन में मुझे दे दे दैट f1 इज इक्वल टू 5 and f2 is equal to 7, and question says find value of a and b, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, what does this mean? Now this is the entire reverse process of whatever you did here, reverse process as in what, that अब मुझे बोल रहा है कि भाई fx की आप क्या निकालो, इक्वेशन निकालो, fx को क्या निकालो, इक्वेशन निकालो, when the values are given to you, when the values are given to you, what does this mean? This means that हम करेंगे, हमने लिखा fx is equal to ax plus b given है, अच्छा when f1 is equal to 5, ये जो 1 है ये किसकी जगह पे, सबसे पहले तो ये बताएं, गुड, ये किसकी जगह पे है, x की जगह पे, राइट, ओके, अगर ये x की जगह पे है तो कहना है इसे इसी इक्वेशन में f1 कर दिया, तो ये क्या हो गया, f1 प्लस b, x की जगह पे क्या हो गया, 1 आ गया, अब मेरे पास f1 है, ये आ गया a प्लस बी, इक्वेशन बन गई। अब ये 5 कैसे आता, ये 5 तब आता जब मेरे पास a और b की वैल्यू गिवन होती और मेरे पास उसकी क्या आ जाता, टोटल में ऐड करता तो क्या आ जाता, 5 आ जाता, that means that a plus b should be equal to what, 5, तो अगर f1 is equal to 5 बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब f जब हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, f1 की जगह अब क्या लिखेंगे हम, f1 की जगह आ जाएगा डायरेक्टली 5, पूरे आपके पास f1 की जगह, इस पूरे f1 की जगह क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू a प्लस b। अब इस इक्वेशन में और कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि मैं इसको इक्वेशन बना दूं, क्योंकि जब भी दो वेरिएबल मिसिंग होते हैं तो वो दो वेरिएबल्स को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जब भी दो वेरिएबल मिसिंग होते हैं तो हम उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इज दिस इक्वेशन नंबर 1 नाउ, good, now to find equation number 2, what we gonna do is we gonna use fx is equal to ax plus b again, but now the question says when f2 is equal to what, 7, now why are we using f2 is equal to 7, because I need to find out the second equation, बिल्कुल, this particular equation, the form will always be given to you because the examiner will want you to find a and b. What value is this 2? This is your x value, so I can say that f2 is equal to a, obviously if x is 2, so this x will also be 2, so this will be 2 plus b, can I say f2 is equal to 2a plus b, but if I had a and b, what answer would I have get, I would have got 7, so can I say f2 is equal to what, 7, I need to substitute 7 in place of what, so this is 2a plus b, I substituted 7 in place of f2 is f2, so this becomes what, my second equation,
This was your equation number 1, and this becomes what your equation number 2. So just remember that what is your second equation? Your equation number 2 is given. Yes, equation निकालनी होगी हमें. Second equation, first equation, क्योंकि हमें find value of a and b करनी है, तो हमें हमेशा से equation हमें निकालनी पड़ेगी. इसलिए तो हमने simultaneous equation हमने सीखे. अगर हम simultaneous equation नहीं सीखेंगे तो automatically ये part हम लोगों से नहीं हो पाएगा, because this is the reverse process of what we are actually doing. This is the reverse process of what we are actually doing. Now, what does this mean? This means that f, your first equation was 5 is equal to a plus b. Your second equation was 7 is equal to 2a plus b. So, what do we do? This is your equation 1. This is your equation 2. Pick the first equation, which is 5 is equal to a plus b. And make the first variable as what? Subject. So, what is the first variable? A. So, can I say a is equal to 5 minus b? This becomes your subject form. Which form? Subject form. Can I say substitute this in? Substitute this in equation 2. Substitute this in what? Equation 2. So can I say 7 is equal to 2a plus b? 7 is equal to 2. A will be what? 5 minus b. Do you agree? I close this down plus b. What did I do? I substituted the first equation in equation number 2. Solve this thing out. 7 is equal to 10 minus 2b plus b. Do you agree? 7 minus 10 is equal to minus b. Do you agree? Because minus 2b plus b is minus. So minus 3 is equal to minus b. Minus minus is cancelled out. Your value for b becomes what? 3. Now, when you have 3, what do you do? Find value of a. Now, to find value of a, what do we need? We have found out the equation first. We did not find out the value. We now have the value of b. Using the value of b, what we need to do is a 5 minus b. So can I say a will be 5 minus 3. A becomes what? A equation was 5 minus b, right? A equation is 5 minus b. So what I did was I found out b here. Now I substitute b in the a equation, that is 5 minus b on the top. So can I say this will be 5 minus 3, a is equal to what? 2. What equation did we need? We needed fx is equal to ax plus b. What is a? 2x, right? X is the value that is given. And what is b? Is this the same equation that we actually started with? We started with 2x plus 3 here. We found out that f1 is equal to 5, f2 is equal to 7. Using these values, obviously I told you we are doing reversal working. We found out a and b. And the a value is 2, b value is 3. We wrote down in the equation of fx. Okay. Second question, let's break it up into fx is equal to ax plus b, f1 is equal to 5, f3 is equal to 9. Find the value of a and b again. So can I say that fx is equal to ax plus b, right? So if fx is equal to ax plus b, I know that f1 is equal to 5, right? So this x, this value 1 is in the place of what? X. So can I say f1 is equal to a1 plus b, which means f1 will become what? 5 is equal to a plus b.
Now this thing gives you equation number, this is equation 1. Now let's do equation number 2. When fx is equal to ax plus b, your value for f3 is 9. So what does this 3 come from? X. So can I substitute 3 in the value of x? So this is 3a plus b, and f3 will become what? 9 is equal to 3a plus b. So 9, can I say this is your second equation? So now it becomes what? Your equation number 2. Now, obviously we need to substitute and bring the values of a and b. तो उस चीज के लिए what we're gonna do is 5 is equal to a plus b, 9 is equal to 3a plus b. Pick first equation plus क्योंकि normally 3a plus b equation है ना, बिल्कुल. तो now क्या ना ऐसे a को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये बन जाएगा 5 minus b, that is in place of u. Now can I substitute 5 minus b in equation 2? I made sure that I make a the subject in the first equation, right? So if I substitute it in the second equation, this will be 9 is equal to 3a plus what? जी, तो ये इसी वजह से तो हमने तो सब्जेक्ट इक्वेशन बनाई ना पहली वाली में से. साइमल्टेनियस ही कर रहे हैं. ये इक्वेशन ऑफ ए बन गई ना, सब्जेक्ट इक्वेशन बन गई. पहली इक्वेशन जो ऑब्वियसली 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी है. दूसरी इक्वेशन कौन सी है? 9 इज इक्वल टू 3a प्लस बी. जो थर्ड इक्वेशन बनती है वो पहली में से बनती है जो कि सब्जेक्ट इक्वेशन होती है. तो सब्जेक्ट इक्वेशन क्या हो गई? a इज इक्वल टू 5 माइनस. अब ये 5 माइनस बी हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 2 में, जो कि क्या हो जाएगा? a की जगह पे आ जाएगा. तो उससे हमें क्या मिलेगा? b मिलेगा. तो कहना है से कि ये क्या हो जाएगा जी? 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 3b प्लस b. तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 2b, माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2b, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आपके पास क्या, कौन सी इक्वेशन बन? b की वैल्यू आ गई. 9 minus 15 is minus 6, and minus 3 plus b becomes what? Minus 2. So obviously 6 divided by 2 will be what? 3. b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 3 थी. अब आप नोट करें जरा इसे, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरी इक्वेशन थी, b की वैल्यू भी आ गई अब मेरे पास. तो अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन में a क्या था? व्हेन b इज व्हाट? 3. a subject equation was 5 minus b. Can I say a is equal to 5 minus 3? a becomes what? So the question was fx is equal to ax plus b. So the a value is 2 and b value is what? 3. So this becomes your equation for any function that is given to us. So inverse function क्या होता है? Reflection of coordinates होता है, ठीक है. एंड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं. पर इंटरचेंज ये किस फॉर्म में होते हैं? हमेशा जो इंटरचेंज होते हैं या रिफ्लेक्शन जो होता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन जो होता है दैट इज y इज इक्वल टू x की लाइन में होता है. y इज इक्वल टू किसकी लाइन में होता है? x की लाइन में रिफ्लेक्शन होता है. तो इनवर्स फंक्शन बेसिकली करता क्या है? इट इज 1-to-1 फंक्शन. It is 1-to-1 function. That means what is 1-to-1 function? 1-to-1 function में for one value of x you get one value of
y. That is your 1-to-1 function. ठीक है जी. Now if I tell you let's draw up a line. Now this is x and this is y, and I tell you कि भाई there is a line that is going like this. Now if I tell you that there is a value that is x, so you will get what? Y1. For x1 you will get y1. For x2 you will get y2. तो ये क्या हो जाता है, एक x पे आपको क्या मिलेगा, एक y मिलता है. एक x पे आपको क्या मिलेगा, एक y. तो जब आपके पास एक x पे एक y मिलेगा तो दैट मींस दैट इज 1-to-1 फंक्शन, एंड दैट इज द रीजन कि आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनवर्स पॉसिबल है. तो दैट मींस 1-to-1 फंक्शन मेक्स 1-to-1 function makes inverse possible. अब नॉर्मली तो बताऊं क्या होता है, नॉर्मली कभी भी आप इनवर्स पढ़ेंगे ना कहीं पे भी, तो यू विल जस्ट व्हाट इन ओ लेवल्स इट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या मतलब, वो स्टेप्स गिवन होते हैं, ठीक है, एंड स्टेप्स को आप करेंगे तो इनवर्स निकालेंगे. बट द प्योर कॉन्सेप्ट बिहाइंड इनवर्स इज दैट इट इज 1-to-1 फंक्शन. It is reflection of coordinates under the line y is equal to x. When it is reflection under the line y is equal to x, तो इसका मतलब coordinates आपके क्या हो जाते हैं, interchange. If for suppose my x is 2 and y is 3, तो x 2 है y 3 है, इंटरचेंज होने के बाद x क्या हो जाएगा, 3 and y becomes 2. तो ये क्या आ जाता है, अपने इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट हो जाती है. वैल्यूज x की y बन जाती है, y की x बन जाती है. तो इफ मैं यहाँ पे ऐसे ही ना मैं लिख देता हूँ fx के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं बोलता हूँ एक 2 है और ये 3 है, तो f इनवर्स x, f इनवर्स का निशान क्या हो जाएगा, f के ऊपर -1 आ जाता है, इसको हम ऑब्वियसली f इनवर्स कहते हैं, ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3,2. इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, 3,2. पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ये के सवाल आते हैं. इनवर्स कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो अभी तक यही ग्राफ में डलते हैं. पर अभी इस वक्त वी आर नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ग्राफ. व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि हम कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज. इनवर्स होता क्या है, रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देता है. पर आपको मेजरली इनवर्स निकालने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 स्टेप्स. For inverse, you need to understand what? 3 steps. Step number 1, change fx to y. Change fx to y. Remember in the first point, मैंने आपको यही समझाया था कि आपका जो fx का रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंटेशन देती है, y को रिप्रेजेंटेशन देती है. यहाँ पे भी देखो fx का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, y का रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे भी fx का रिप्रेजेंटेशन किसका है, y का रिप्रेजेंटेशन. तो बेसिकली जो पहला इनवर्स का स्टेप है वो क्या है, fx को हम किस में चेंज करेंगे, y में चेंज करेंगे. y में चेंज करने का उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका जो x होता है वो y बन जाता है, y होता है वो क्या बन जाता है, x होता है. तो नाउ सेकेंड स्टेप, मेक x दी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पढ़ना, सब्जेक्ट करना, ये मैंने बोला था सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, हर इक्वेशन को आपको क्या बनाना पड़ेगा, x को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट. पहला क्या है, fx टू बी कन्वर्टेड टू चेंज टू व्हाट, y. दूसरा स्टेप क्या है, मेक x द सब्जेक्ट. नाउ जो तीसरा स्टेप है, असल जो स्टेप है वो ये तीसरा है. दैट इज द रीजन आई एम चेंजिंग कलर इन दिस सो दैट यू नो. चेंज x, जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया, जिसको हमने क्या बनाया, वो चेंज x टू f इनवर्स x. अगर क्वेश्चन gx का होगा तो क्या बन जाएगा, g इनवर्स ऑफ x हो जाएगा. अगर क्वेश्चन hx का होगा तो किसका हो जाएगा, h इनवर्स ऑफ x में बन जाएगा. पर
इन दी एंड सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, चेंज x टू व्हाट, f इनवर्स ऑफ x, एंड चेंज उसी उसी स्टेप में चेंज y टू x, जिसको हमने y चेंज किया था, किसको चेंज किया था, fx को चेंज किया था, राइट। जो fx को हमने y में कन्वर्ट किया था, अब वो जो y है वो अब किस में चेंज हो जाएगा, x में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, y x में चेंज हो गया, y किस में चेंज हो गया। दैट इज द रीजन, जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया आपको वो क्या था, कि जो कोऑर्डिनेट्स आर इंटरचेंज्ड because of what, because of the reflection, because of what, your reflection of the line y is equal to x. now अब ऑब्वियस ही बात है, जब ये वाले कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें मैं बोलता हूँ इनवर्स के आपके पास कितने स्टेप है, 3 स्टेप है, तो इसको अगर हम क्वेश्चन के बेसिस पे लेके आए, लेट्स से fx is equal to 2x plus 3, fx is equal to what, 2x plus 3। सबसे पहला स्टेप, इस fx को हम किस में चेंज करेंगे, y, fx will be changed to what, y। दूसरा स्टेप ये क्या हो गया, 2x plus 3, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा दूसरा स्टेप में, x को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। इस सब्जेक्ट के लिए +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y -3 upon 2 should be equal to what, is x subject here। now what was the third step, as I said the third step was very important, change x to what, this x will be converted to what, so f inverse of x, and this y will be converted to what, x minus 3 upon 2। now this becomes what, this becomes your f inverse of x, this becomes your f inverse of x, because the question will tell you to change fx to f inverse of x। the question will clearly tell you to change your fx to f inverse of x। शुरू कहां से किया था हमने, शुरू किया था हमने कितने से, 3 स्टेप से, राइट। वो 3 स्टेप्स हमारे पास ये गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या गिवन है, चेंज fx टू y। दूसरा क्या था, मेक x द सब्जेक्ट। तीसरा क्या था, चेंज x टू f इनवर्स ऑफ x एंड चेंज y टू व्हाट, x। ये सारे हमने क्या कर दिए, 3 स्टेप अपने अप्लाई कर दिए, किस कौन सी क्वेश्चन पे, we applied on fx is equal to what, 2x plus 3, fx was converted to what, y। then in the second step you make sure that x is your subject, plus 3 goes on the other side, becomes what, -3। 2 is being multiplied by x, goes on the other side, get what, divided। x became your subject as what, x is equal to y minus 3 upon 2। I told you that the third step is very important, your third step is very important। normally candidates जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो थर्ड स्टेप पे आगे कंफ्यूज हो जाते हैं या मसला करते हैं। उस थर्ड स्टेप में जो आपका x होगा, हमेशा पहले x को कन्वर्ट कर दो। x needs to be changed to what, f inverse of x if the question is about fx। then the question can be changed to what, g inverse of x if the question is of gx। the question can be converted to h inverse of x if the question is of hx। then what you need to do, you need to change y to what, x। this is your third step। एक ही स्टेप में ये दोनों काम करने होते हैं। x को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनवर्स में, और y को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, x में। अब ये देखिए, लेट्स सी हाउ डिड 2 and 3 coordinate became 3 and 2। the question was very clear, the question was fx was 2x plus 3, right। then you found out that f inverse is equal to what, f inverse was x minus 3 upon 2, x minus 3 upon 2। this was your normal based question। if I tell you that in the initial phase what we did was we took this
we use x as 1. What did we use? X as 1. 2, 1 plus 3. So f1 became what? 5. So if I write down this thing as coordinate, your fx coordinates are 1, 5. Your fx coordinates are 1 because x is 1, and whatever the answer that you are getting will be actually the coordinate of what? Y. So f is x is 1 and your y became what? 5. As I said that since inverse आप निकालेंगे तो inverse में coordinate क्या हो जाते हैं? Interchange. Your x becomes y and your y becomes x. So let's use f inverse of x. Your question was x minus 3 upon 2. That means if I use y, which was fx y, if I use y as x now, in f inverse of x equation, f inverse 5. Now I'm using y, which was fx y, as the x of f inverse of x. I should be getting the answer as 1 of x, which will be y of what? F inverse of x. Which means in easier word, this is 5 minus 3 upon 2. So f inverse 5 becomes what? 2 upon 2, which is f inverse of 5 becomes what? 1. What does this 5 represent? F inverse of x. What does this 5 represent? X. And what does this 1 represent? So your 1 and 5 is now converted to what? 5 and 1. हम डायरेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको लॉजिक दे रहा था कि भाई आपका fx आपका अगर 2 3 है तो वो 3 2 कैसे बनता है. तो आपका अगर fx की इक्वेशन में अगर मैं 1 डालूंगा तो y क्या आ जाएगा? 5. तो अब f इनवर्स की इक्वेशन में अगर x 5 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1. क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं. कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर fx एंड f इनवर्स ऑफ x, दैट कोऑर्डिनेट्स आर इंटर